कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि 23 अप्रैल को होगी। जिस दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, वहां आज लोग खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रहे दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली के जैसा ही हाल लखनऊ का भी है, जहां लोगों को घंटों ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत है। गुरुवार सुबह एक तस्वीर सामने आई जहां शाहदरा की एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। यहां लोग कई घंटों से ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए खड़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शमशान घाट पर शव जलाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं बची है। मौत के इस तांडव का शिकार इस बार सबसे अधिक युवा हो रहे हैं। एक ऐसे ही युवा की मौत ने कई लोगों को झकझोर दिया है। इस युवा का नाम है आशीष येचुरी। 34 वर्षीय आशीष येचुरी CPI-M के बड़े नेताओं में शुमार सीताराम येचुरी के बेटे हैं। वह कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। गुरुवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आशीष का निधन हो गया। आशीष को 2 हफ्ते पहले दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया गया था। आशीष येचुरी इस साल 9 जून को 35 साल के हो जाते, लेकिन कोरोना ने ऐसे होने नहीं दिया। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र और हाई कोर्ट की ओर से उन्हें मदद मिली है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। कई जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 480 टन किया गया है। दिल्ली की सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से ही आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमें किस राज्य से ऑक्सीजन मिलेगी, कौन सी कंपनी देगी, ये केंद्र सरकार तय करती है। जिन राज्यों से भी दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां की राज्य सरकारें कंपनियों को रोक रही हैं। पिछले 2 दिनों में केंद्र सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी बहुत मदद की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण की सीटों पर वोटिंग हो रही है और बाकी बची 71 सीटों के लिए अगले 2 फेज में वोटिंग होनी है। मुस्लिम बाहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर जिले की सीटों पर ही कांग्रेस का बंगाल में सियासी वजूद टिका हुआ है। तो इस बार ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी का दारोमदार भी इन्हीं सीटों पर टिका हुआ है। वहीं बीजेपी इस इलाके में त्रिकोणीय लड़ाई में अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए बैठी है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 49 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि बाकी 3 जिले में 7वें चरण में वोटिंग होनी है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने भले ही बंगाल की 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की हो, लेकिन इन चारों जिलों में उसका प्रदर्शन काफ़ी खराब था, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था।